दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो कंपनी ने अपने क्वार्टर टू के रिजल्ट का ऐलान कर दिया है। रिजल्ट इस बार काफ़ी शानदार है, यानी जो अपेक्षा थी उसी के अनुरूप रेवेन्यू हो या प्रॉफिट, सब में शानदार वृद्धि देखने को मिली है। इसके अलावा भी कुछ और यहाँ पे रिजल्ट को लेकर अपडेट है, कुछ और आंकड़े हैं जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अब बजाज हाउसिंग फाइनेंस के इस रिजल्ट के बाद अपेक्षा कर सकते हैं कि शेयर की प्राइस बढ़ सकती है, लेकिन ब्रोकरेज हाउस जो लगातार सेल की रेटिंग दे रहे हैं उनके हिसाब से लगातार यही कहा जा रहा है कि स्टॉक महंगा है। क्या उसका असर यहाँ पे निगेटिव देखने को मिलेगा? अभी लॉक इन पीरियड तो खुल चुका है। जो एंकर इन्वेस्टर थे जिनको अपनी बिकवाली करनी थी वो कर चुके, कुछ लोग वेट कर रहे होंगे रिजल्ट का, तो अब रिजल्ट भी आ चुका है, उसके बाद वो अपना डिसीजन लेंगे। लेकिन अब जो अगला लॉक इन पीरियड खुलेगा उसमें समय है, वो दिसंबर में खुलेगा, तो अभी 2 महीने का वक्त है, तब तक शेयर अपनी हिसाब से रफ्तार से आगे बढ़ सकता है। तो इस रिजल्ट के बाद तो पॉजिटिव अपेक्षा बनी हुई है, तो आगे की क्या संभावना उसको समझेंगे और इस रिजल्ट को अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले कारोबार की बात करें तो देख सकते हैं कि स्टॉक की शुरुआत तो आज पॉजिटिव हुई 140 पर, क्लोजिंग थी 139 के आसपास। फ्राइडे के दिन इंट्राडे में 142 तक स्टॉक चला गया, तो यहाँ पे तेज़ी बनने की संभावना बन सकती थी, लेकिन बाजार ने बिल्कुल आज साथ नहीं दिया। आप देख सकते हो कि बाजार की शुरुआत बहुत ही शानदार हुई, कम से कम 500 पॉइंट की तेज़ी के साथ बाजार ने शुरुआत की, लेकिन उसके बाद बाजार आ गया नीचे। अब भले ही बीएसई सेंसेक्स हो या निफ्टी 50 तो लगभग फ्लैट क्लोजिंग दिया, थोड़ी सी गिरावट है, लेकिन मिड कैप में और स्मॉल कैप में और निफ्टी नेक्स्ट 50 में बहुत भारी गिरावट हुई, और इसी वजह से सारे शेयर नीचे आए। आज नुकसान काफ़ी ज़्यादा वो लोगों का पोर्टफोलियो आज रेड हुआ है। अब यहाँ पे इसकी क्लोजिंग 136 के आसपास रही है, 1.82% की गिरावट के साथ। वैसे इस लेवल तक स्टॉक पहले भी जा चुका है, जब यहाँ पे एचएसबीसी की तरफ से सेल की रेटिंग दे दी, 110 का टारगेट दिया था गया। तो अब ये स्टॉक यहाँ से और रिजल्ट के बाद संभावना है कि स्टॉक यहाँ से आगे बढ़ सकता है और लोग यहाँ से खरीदारी करेंगे। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने अपना क्वार्टर टू का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। इस बार 546 करोड़ का प्रॉफिट बताया, जहाँ पे 21% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली है, तो काफ़ी शानदार है। आप देख सकते हो कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो पिछले एक साल पहले 451.1 करोड़ के आसपास था, जिसमें काफ़ी बेहतर तरीके से इस बार वृद्धि देखने को मिली, जो 45.6 करोड़ तक पहुँच गया है। अब कंपनी की इनकम में भी काफ़ी अच्छी वृद्धि हुई है। देख सकते हो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में मात्र 1911.5 करोड़ के आसपास थी, जो इस बार बढ़ के 2410.2 करोड़ तक पहुंची है। तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि चाहे आप प्रॉफिट देख ले या रेवेन्यू, दोनों में हमने वृद्धि देखी है। और अभी सितंबर महीने में ही पब्लिक इशू इसका आया था और काफ़ी ज़बरदस्त 64 गुना सब्सक्राइब हुआ था, लोगों ने जम के इसमें निवेश किया। यहाँ पे देख सकते हो कि एनबीएफसी ने जुलाई सितंबर तिमाही के लिए ब्याज से होने वाली कमाई सालाना दर पर 13% बढ़कर 713 करोड़ तक पहुँच गई है। तो यहाँ पे कंपनी की ब्याज की इनकम में भी अच्छी खासी वृद्धि हुई है। और यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज के मुताबिक मैनेजमेंट के तहत संपत्ति एयू में 26% की वृद्धि हुई है। 30 सितंबर 2024 तक 1.03 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच गई है। तो ये कंपनी का एयूम भी ज़बरदस्त बढ़ा है, जबकि पिछले साल इस अवधि में ये 81,215 करोड़ के आसपास था। नेट प्रॉफिट मार्जिन पिछले एक साल पहले 23.6% से थोड़ा कम होकर 22.64% हो गया, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा घटा जरूर है। इस तरह कंपनी की जो ग्रॉस एनपीए वो 0.24% से बढ़कर 0.29% हो गई है। ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर है कि कंपनी का एनपीए बढ़ा है, जबकि जो नेट एनपीए है वो 0.09% के आसपास था पिछले साल सेम क्वार्टर में, जो बढ़ के 0.12% हो गया है। तो थोड़ी सी यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट तो होती है क्योंकि कंपनी का एनपीए बढ़ा है, जबकि इसको घटना था। तो एनपीए एक बड़ी सरदर्द होती है। वैसे एनपीए काफ़ी कम है, इतना ज़्यादा नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं। और सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होती है वो ये है कि कंपनी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी देती है, तो आप देख सकते हो कि जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट कंपनी के पास ही रहते हैं, ऐसे में वो वहाँ से रिकवर कर सकते हैं। अगर कोई क्लाइंट उनके पैसे नहीं समय पे चुका रहा है, ईएमआई नहीं दे रहा है, तो फिर उनका जो
जो मकान है या फिर जो प्रॉपर्टी है उसको जब्त करने का अधिकार भी होता है। तो इसीलिए उतनी कोई चिंता की बात नहीं होती है। तो प्रावधान कवरेज जो है पीसीआर एक साल पहले 60.79% से घटकर अब 57.87% के आसपास आए। तो ये प्रोविज़न जो है वो भी कम हुआ है, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम तो कम हुई है। कंपनी ने इसकी वजह से देख सकते हो कि अपनी सेहत में सुधार किया है। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस के कैपिटल की मौजूदगी के अनुपात में उल्लेखनीय सुधार भी हुआ है, जो पिछले एक साल पहले 22.64% से बढ़कर 28.98% के आसपास हो गया। तो यहाँ पे जो आईपीओ के बाद मजबूत कैपिटल रिजर्व का एक संकेत दिखा रहा है। इन लाभों के बावजूद भी एसेट पर सालाना रिटर्न 2.6% से घटकर 2.5% हुआ है। तो एसेट पर जो रिटर्न है वो थोड़ा सा कम हुआ है। इक्विटी पर वार्षिक रिटर्न 16.1% से घटकर 13% के आसपास हुआ है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको रिजल्ट आपको इस बार थोड़ा मायूस जरूर करेगा, लेकिन ओवरऑल सबसे बड़ा जो आंकड़े हैं वो है रिवेन्यू प्रॉफिट के, जो दोनों बड़े हैं। तो इससे हम कह ही सकते हैं कि बेहतर, और ये बहुत ज़बरदस्त बड़े पिछले साल भर में इसने बेहतर किया है। अब आप देखिए पिछले साल सेम क्वार्टर में जो इनका रिवेन्यू था 1911 करोड़ के आसपास था, जो दिसंबर 2023 में बढ़ के 1946 करोड़ तक पहुंचा, और मार्च 2024 में 1997 करोड़ तक पहुंचा। जून 2024 आते आती है 2209 करोड़ तक पहुंचा। तो इस बार 2410 करोड़ तक पहुंचा है। यानी हर क्वार्टर में लगातार बढ़ रहा है रिवेन्यू, कहीं कोई कमी नहीं है। ये एक शुभ संकेत है, कंपनी ने बेहतर किया है। प्रॉफिट की बात कर ले तो सितंबर 2023 में 451 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, जो दिसंबर में गिर के 437 करोड़ के आसपास आ गया, और मार्च में गिरते हुए 381 करोड़ के आसपास आए। ये प्रॉब्लम थी पिछले 3 क्वार्टर से। देख लो कि सितंबर के बाद प्रॉफिट लगातार गिरा, लेकिन जून में प्रॉफिट में फिर वृद्धि हुई और 483 करोड़ तक पहुंच गया, और इस बार 546 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट बताया। यानी पिछले 2 क्वार्टर से प्रॉफिट बढ़ने लगा है। अब चाहे आप ईयर ऑन बेसिस पे देख ले या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले, तो प्रॉफिट बढ़ चुका है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि कंपनी का जो प्रॉफिट लगातार गिर रहा था वो 2 क्वार्टर से बढ़ने लगा है। तो ये आंकड़े वाकई में अच्छे हैं, और जिससे हम कह सकते हैं कि आने वाले समय बेहतर उम्मीद कर सकते हैं। वैसे अगर हम यहाँ पे इसके नेटवर्थ की बात तो ज़बरदस्त बढ़ा है। 2021 में जहाँ पे मात्र 603 करोड़ के आसपास नेटवर्थ था, वो 2024 में 12,234 करोड़ तक पहुँच गया, और 2022 से लगातार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है कंपनी का नेटवर्थ। इसके अलावा अगर हम पिछले कुछ सालों के प्रॉफिट की बात करें तो ज़बरदस्त वृद्धि हुई है रिवेन्यू प्रॉफिट में। जहाँ पे 2020 में मात्र 265 करोड़ का रिवेन्यू था, वो 2024 में 7,618 करोड़ तक पहुंच गया है। ज़बरदस्त जंप। और इसी तरह से प्रॉफिट में वृद्धि, 2020 में मात्र 42.13 करोड़ का प्रॉफिट था, वो 2024 आते आते 1,731 करोड़ तक पहुंच गया है। और जिस तरह से 2022 से लगातार ये आंकड़े तेज़ी से जंप मार रहे, वो इशारा है कि आने वाले समय में बजाज हाउसिंग फाइनेंस बेहतर कर सकता है। ऐसे में कोई चिंता की बात नहीं, भले ही ब्रोकेज हाउस कुछ भी बोले, लेकिन रिजल्ट बेहतर है और वैल्यू की संभावना जो कि व्यक्त करें, लेकिन इस रिजल्ट के बाद यहाँ पे खरीदारी की संभावना तो बनती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।